नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर के आप बार बार पूछते रहते हैं, तुरंत आ रहा हूं और आपको दे रहा हूं जवाब। जी हाँ, आपका सवाल रहता है कि योग को कितना दिन करना चाहिए। योगासन प्राणायाम जो भी उसके हिस्से हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अगर 7 दिन को एक फ्रेम माना जाए, ये सवाल पहले क्यों आया इसको समझेंगे और फिर समझेंगे कि योग की प्रणाली आखिर हमारे अंदर करती क्या है, तो जवाब आपको तुरंत समझ में आ जाए। ये प्रणाली पश्चिम जगत से आई, जहां पर वर्कआउट एक्सरसाइज के नाम पर पहले दिन शरीर को सताया जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, हर तरह से पुश किया जाता है। शरीर को शक्तिशाली बनाने के नाम पर शरीर को ही तहस नहस किया जाता है। वाजिब है, अगर एक दिन हमने इतना शरीर को काम लिया है तो अगला दिन विश्राम की जरूरत आन पड़ती है, वाजिब है। इसीलिए वहां ये प्रैक्टिस बन पड़ी वेस्टर्न एक्सरसाइज सिस्टम में कि एक दिन जम करके शरीर को वर्क कराओ और दूसरे दिन आराम दो, ताकि वो रिपेयर हो सके, ताकि वो तैयार हो सके। यानी पहले एक दिन तोड़ो, दूसरे दिन रिपेयर करो, जोड़ो। ये उनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको ठीक ठीक शरीर की प्रणाली की उतनी जानकारी नहीं है कि कैसे आंतरिक ऊर्जा को हम एक परमाणु ऊर्जा की तरह अपने हित में, समाज हित में कल्याणकारी बना सकते हैं। इसलिए वहां इस तरह की बातें हुई कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। इसीलिए उन्होंने इसको कहा वर्क आउट, यानी वर्क करो और एनर्जी को करो आउट। यही वर्कआउट। आप एक ऐसे वर्क करते हैं जिसमें आप इसलिए जिम से आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, उछल कूद के आते हैं, रनिंग करके आते हैं, जो भी वेस्टर्न से आया है, आप थके महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से योग के नाम पर कई मंच पर कई हमारे ही योगी जन उछल कूद करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं। पावर योग के नाम पे गला घोटा जा रहा है योग का। उनका कॉन्सेप्ट है पश्चिमी का कि कैलोरी बर्न करो, ऊर्जा बहुत है उसको जलाओ, एक दिन जला दो, फिर खपत हो गई, दूसरे दिन विश्राम कर लो। हमारे यहां कॉन्सेप्ट है कि ऊर्जा अंदर है, इसको और ऊर्ध्वगामी बनाओ, इसको और ऊंची अवस्था तक ले चलो, ताकि वो ऊर्जा एक विस्फोटक अवस्था में प्रकट होकर के सत्य का, सुंदर का, शिव का जन्म दे सके। तो भारत की जो चेतना है, योग की जो संस्कृति है, वो ऐसी है कि योग आपके दैनिक जीवन में एक शुद्धता का संचार करता है। हमारा शरीर हर दिन हर पल कार्य करता रहता है ताकि इसको सरवाइव किया जा सके, शुद्ध रखा जा सके, नूतन रखा जा सके, नव युवक की तरह बनाया जा सके। इसलिए आपका हार्ट ऐसा नहीं कहता कि सोमवार को धड़कूंगा, मंगलवार को बंद हो जाऊंगा। किडनी कभी नहीं कहता कि 1 लीटर आज साफ किया, अब 2 घंटा आराम और फिर बाद में लीटर साफ करूंगा। किडनी आपका एक दिन में 180 लीटर तक कहते हैं सफाई कर देता है ब्लड की। 5 लीटर ब्लड को वो 30 से 35 बार साफ करता रहता है दिन भर। वो कभी नहीं कहता सोमवार को करूं कि शुक्रवार को। शरीर की एक एक प्रणाली, हमारी हार्मोन्स जो सिस्टम है, वो जैसे हमारे शरीर के अंदर, अगर इसको आप आंतरिक पूरा विश्व माने तो कई तरह की नदियां हैं हार्मोन। उसको वीडियो में देखिए, हार्मोन्स की एकदम लिक्विड बही जा रही, यानी सतत शरीर आपका कार्य करता रहता है आपको शुद्ध करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसी व्यवस्था को समझा, जाना और एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी साधना विकसित की जो इस सिस्टम को शरीर के सपोर्ट करे। उन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता, यानी इस धर्म की, शरीर धर्म की तुम रक्षा करो, शरीर तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर योगासन का निर्माण हुआ, प्राणायाम की, ध्यान की, योग की अलग अलग विधाओं का, जो शरीर के सिस्टम को सपोर्ट करता है, हर दिन साफ करता है। ये बात वैसे ही हुई कि घर को मैं आज साफ किया, सोमवार को, मंगलवार को ना करूं क्या?
बुधवार को साफ करना है, नहीं, जब जब गंदगी घर में दिखे आपको सफाई अभियान में लग जाना है, मुहूर्त नहीं देखना है। उसी तरह ये तन की, मन की, विचारों की, हर तरह की गंदगी से सफाई का नाम है योग। इसलिए इसमें स्टॉप नहीं लग सकता। ये तो घड़ी दो घड़ी जब भी मन हो उतर जाना है। हाँ, अगर योग के नाम पर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर गंदगी इकट्ठी होगी, क्योंकि जब भी आप उछल कूद करते हो, जोर जोर से पुशअप करके कोई काम करते हो, तो आपके शरीर की गंदगी और इकट्ठी हो जाती। क्यों? क्योंकि आप ऑक्सीजन खपत करते हो। एक्सरसाइज करोगे, कोई भी चीज लगेगा तो उसमें ऑक्सीजन की खपत होगी, जबकि योगासन में उसके उलट आप स्थिर रहते हो ताकि ऑक्सीजन की खपत नहीं हो और लंबी गहरी सांस लो। एक एक सेल को, एक एक कोशिका को आसन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हम करते हैं। आसन क्या है? आसन और कुछ नहीं, जो भी नाड़ियां अवरुद्ध हो चुकी, जिनका मार्ग कहीं कहीं अटक गया है, उसके दौर दरवाजे को खोल देना है ताकि प्राण पहुंच जाए, और जहां प्राण पहुंचा वहां जिंदगी, वहां स्फूर्ति, वहां ताजगी, वहां थकावट नहीं हो सकती है। आसन को अगर एक्सरसाइज की तरह करेंगे तभी आप थकेंगे। जब सूर्य नमस्कार को भी यहां 108 मैराथन के तौर पे दौड़ाया जा रहा है, यहीं से गड़बड़ी शुरू होगी, फिर आप थकेंगे ही, प्राण आउट होगा ही वर्कआउट के नाम पर। नहीं, एक एक तल पर जो सनातन योग की धारा, जिसको वशिष्ठ योग आश्रम फिर से पुनर्स्थापित कर रहा है, उस तल पर योग को स्थापित कर देना है, वो आपको परम शुद्ध कर देगा। उसमें कोई बात नहीं है कि 3 दिन करें कि 5 दिन, 1 दिन करें और विश्राम करें। ये उनका मॉडल है जो थकाते हैं, तोड़ते हैं, शरीर के साथ जाति करते हैं, सताते हैं, जो हिंसक है स्वयं के प्रति, उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो सहज सनातनी हैं, सहज समाधि साधते हैं, इसलिए यहां सहजता का कार्यक्रम है। आप बिल्कुल नहीं जानते, ये तो बाहर बाहर की चीज दिखती है, अंदर में कई टुकड़ों में आप हर दिन हर पल टूटते हैं, बिखरते हैं। आपको फिर योग एकाकार करता है, एक करता है। इसलिए नाम इसका योग है कि जो आपके अंदर बिखराव है, जो आपके अंदर टूटन है, जो आपके अंदर एक एक तिनका तिनका उखड़ गया है, उसको फिर से जोड़ना योग। इसलिए इसमें 3 दिन 5 दिन की बात ही नहीं, हर दिन हर पल योगस्थ हो जाना है। योग यही कहता ही है। और इस प्रकार का जब योग आपके जीवन में आएगा तो आप स्वस्थ होंगे। स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। इसीलिए योग स्व में स्थित होने की व्यवस्था है, साधना है, आध्यात्मिक ऊंचाई है। इस आध्यात्मिक ऊंचाई को हमें हर पल, मैं जाता हूं कहीं, लगता है कभी थक गया हूं, वाजिब है, शरीर का ये गुण दोष, स्वाभाविक धर्म है उसका, थकावट हो जाना। लेकिन तत्क्षण योग मैट पे उतरता हूं, 2-4 आसन करता हूं, प्राण एकदम से झंकरित हो जाते हैं, ताजगी दौड़ आती है, नव तरुणाई खिल जाती है। तो आप चाहते हैं स्वयं को मलिन रखना या आप चाहते हैं स्वयं को ताजा रखना? जैसे घर में जहां भी गंदगी दिखती है उसी क्षण झाड़ू मार देते हैं, पोछा लगा देते हैं, उसी तरह आप दृढ़ निश्चयी हो जाइए कि जैसे मुझे विचारों में झंझट गंदगी दिखेगा, मैं योग की तरफ उतर जाऊंगा। तन में कहीं रुकावट दिखेगा, कहीं तकलीफ दिखेगी, कहीं थकावट दिखेगा, मैं योग में उतर जाऊंगा। कई तरह के तरीके हैं। शवासन भी अपने आप में रिलैक्सेशन, परम रिलैक्सेशन। ध्यान कर लीजिए, आसन कर लीजिए, क्षणिक प्राणायाम कर लीजिए। थकावट में वशिष्ठ प्राणायाम तो तत्क्षण आपको जीवित कर देता है। तो ऐसे कई चीजें हैं। इसमें कहां मनाही है कि 3 दिन करो, 5 दिन करो कि 7 दिन करो। जीवन के अंतिम क्षण तक योग करते रहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन के अंतिम क्षण में किसी तरह का पश्चाताप या मलिनता रह जाएगी। एकदम स्वच्छ, जैसे कहते हैं कवि, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, यानी ये जो चादर, ये जो तन मिला है ईश्वर से, जिस तरह से पाक, उसी तरह से उसको रख देना है, पवित्र होकर के रख देना है। उसमें कोई मैल नहीं रहने देना है, और मैल है, आता है, स्वाभाविक है, उसको साफ करते रहना है। तन का मैल, मन का मैल, विचारों का मैल, भावनाओं में मैल, कहीं भी मैल दिखे तो योग के तरफ आना है। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूं,
हे हम दुखम अनागतम, कि रोग नहीं आए इसीलिए योग में आ जाएं, और अगर बीमारी है तब तो और ज्यादा योग अभ्यास की जरूरत है आपको। हम लोग कभी कभी कहते हैं अरे आज तो सिर दर्द है, योग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, आज तो थकावट हो रहा है, योग नहीं करना। अरे आज ही तो आवश्यकता थी इसकी, और ये तो वही बात होगी कि आज तो भूख लगी है बहुत ज्यादा इसीलिए खाना नहीं खाऊंगा। ये तो उल्टी बात हो गई, उलट बांसी हो गई कि भूख ज्यादा है तो खाना नहीं खाऊंगा। शरीर में कष्ट है, शरीर में गंदगी है, शरीर अपनी व्यवस्था से दूर हो गया इसीलिए तो तकलीफ है, और कोई बीमारी मतलब आप अपनी व्यवस्था से दूर हो गए हो, आपके अंदर की हार्मोनी कहीं बिखर गई है, उसको संभाल लेना, उसको संगीत में बना लेना। और योग इसी संगीत की लहरी है। आप जुड़ जाइए, आपके जीवन में एक नवगीत का सृजन हो जाएगा, सुनहरे राग निकल जाएंगे, जीवन एकदम से ध्वनित हो जाएगा, और आप उसकी प्रतिध्वनि लिए जहां जहां जाओगे वहीं वहीं बसंत होगा, बहार होंगे। इसीलिए योग 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, हर क्षण हर पल घड़ी घड़ी सातों दिन सातों प्रहर जब भी मौका मिले तब योग ही योग, योगस्थ हो जाना है। पश्चिमी मॉडल को भी सिखा देना है कि शरीर को अब सताओ मत, तोड़ो मत, जोड़ो, व्यवस्थित करो, योग में हो जाओ। इसलिए आप वर्कआउट के नाम पर, कैलोरी बर्निंग के नाम पर शरीर को सताएंगे तो वो गंदगी से भर जाएगा, और फिर अगले दिन आपको विश्राम करना होगा ताकि शरीर उस गंदगी को सफाई करे। ये बहुत गलत बात होगी कि घर में कोई सफाई कर रहा है और आप अगले दिन गंदा कर दो। सफाई करने वाले का भी मन मलिन हो जाएगा, फिर वो बोलेगा छोड़ो यार, फिर छोड़ो यार अगर शरीर कह दिया तो फिर आप बीमारी की गठरी बन जाओगे। इसीलिए नवीनता, नव संचार, नव ऊर्जा, नव तरुणाई अगर रखनी है तो योगस्थ होना है, और इसी व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए वशिष्ठ योग का ये आंदोलन है योग बलि। आप उसको जारी रखिए, संचालित रखिए और बनिए योग बलि। धन्यवाद। शुभ हो, मंगल हो, ऐसी शुभकामनाएं। नित्य नूतन योग को जारी रखें। हरिओम।